हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एमआरआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं एमआरआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विच मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज कॉमनली यूज्ड इन क्लिनिकल एमआरआई। मतलब फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि आमतौर पर क्लिनिकल एमआरआई में किस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, 1.5 टेस्ला। मतलब कॉमनली क्लिनिकल एमआरआई का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 1.5 टेस्ला होता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, एमआरआई स्टैंड्स फॉर। मतलब एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। फ्रेंड्स, यह बहुत कॉमन क्वेश्चन भी होता है कि एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स इन एमआरआई। फ्रेंड्स, यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एमआरआई में कॉन्ट्रास्ट मीडिया का प्राइमरी रोल या प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, टू इंप्रूव विजिबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक टिश्यूज। मतलब एमआरआई का कॉन्ट्रास्ट मीडिया स्पेसिफिक टिश्यूज की विजिबिलिटी को इंप्रूव करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फ्लेयर टेक्निक इन एमआरआई इज यूजफुल फॉर। मतलब यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एमआरआई में फ्लेयर टेक्निक किसके लिए यूजफुल होती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, रिमूव फ्लूइड सिग्नल इन ब्रेन स्कैन्स। मतलब फ्लेयर टेक्निक का यूज ब्रेन स्कैन्स में फ्लूइड सिग्नल्स को रिमूव करने का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आरएफ शील्डिंग इन एन एमआरआई रूम इज टाइपिकली मेड फ्रॉम। मतलब एमआरआई रूम में आरएफ शील्डिंग मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी शील्डिंग किससे बनी होती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। मतलब एमआरआई रूम में आरएफ शील्डिंग कॉपर और एल्यूमिनियम से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच टाइप ऑफ आरएफ कॉइल्स इज यूज्ड फॉर इमेजिंग ए स्पेसिफिक बॉडी पार्ट लाइक द नी और रिस्ट। मतलब फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्पेसिफिक बॉडी पार्ट जैसे रिस्ट और नी जॉइंट की इमेजिंग के लिए किस प्रकार की आरएफ कॉइल का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, सरपेस कॉइल। मतलब सरपेस आरएफ कॉइल का यूज स्पेसिफिक बॉडी पार्ट जैसे रिस्ट और नी जॉइंट की इमेजिंग के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू हाउ मैनी गॉजेज। मतलब एक टेस्ला कितने गॉज के इक्वल होता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, 10,000। मतलब एक टेस्ला 10,000 गॉजेज के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक पार्टिकल इज द बेसिक ऑफ होल एमआरआई। मतलब पूरा एमआरआई किस एटॉमिक पार्टिकल पर बेस्ड होता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन। मतलब प्रोटॉन पर ही पूरा एमआरआई बेस्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डज एमआरआई प्राइमरली रिलाई ऑन फॉर इमेजिंग। मतलब यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एमआरआई मुख्य रूप से इमेजिंग के लिए किस पर निर्भर करती है।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। मतलब एमआरआई की इमेजिंग हाइड्रोजन न्यूक्लियाई पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मेन मैग्नेट इन एमआरआई। मतलब यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एमआरआई में मेन मैग्नेट का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, अलाइंस प्रोटॉन्स विथ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एमआरआई का मेन मैग्नेट अलाइंस प्रोटॉन को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच टाइप ऑफ टिश्यू अपीयर्स ब्राइट ऑन ए T1 वेटेड एमआरआई इमेज। मतलब T1 वेटेड एमआरआई इमेज में किस प्रकार का टिश्यू ब्राइट या चमकदार दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फैट। मतलब T1 वेटेड इमेजिंग में हमें फैट ब्राइट या चमकदार दिखाई देती है। फ्रेंड्स इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इस इमेजेस में यह फैट होती है, यह हमें ब्राइट और चमकदार दिखाई दे रही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट एलिमेंट इज कॉमनली यूज्ड इन एमआरआई कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि एमआरआई कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स में आमतौर पर किस एलिमेंट का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, गाडोलिनियम। मतलब गाडोलिनियम का यूज अपन एमआरआई कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स के रूप में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच एमआरआई सीक्वेंस इज बेस्ट फॉर डिटेक्टिंग एक्यूट स्ट्रोक्स। मतलब यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्यूट स्ट्रोक्स का पता लगाने के लिए कौन सा एमआरआई सीक्वेंस सबसे अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग। इसे अपन DWI कहते हैं। इस सीक्वेंस से अपन एक्यूट स्ट्रोक्स का पता लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ एमआरआई मैग्नेट इज मेजर्ड इन। मतलब यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एमआरआई मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किस में मेजर किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला। मतलब एमआरआई मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है उसे अपन टेस्ला में मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच पैरामीटर डिटरमाइंस स्लाइस थिकनेस इन एमआरआई। मतलब एमआरआई में कौन सा पैरामीटर स्लाइस की थिकनेस या मोटाई को डिटरमाइन करता है। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेडियंट स्ट्रेंथ। मतलब एमआरआई में स्लाइस की थिकनेस ग्रेडियंट स्ट्रेंथ के द्वारा ही डिटरमाइन की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ आरएफ कॉइल्स इन एमआरआई। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि एमआरआई में आरएफ कॉइल्स का मेन रोल या मेन फंक्शन क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसमिट एंड रिसीव रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। फ्रेंड्स इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह आरएफ कॉइल या रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल होती है। इस कॉइल के द्वारा ही रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को ट्रांसमिट और रिसीव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन गाडोलिनियम व्हाट टेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि गाडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट मीडिया लगाने से पहले कौन से टेस्ट करवाना इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स इसका यहां पर राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, किडनी फंक्शन टेस्ट। मतलब एमआरआई कराने से पहले पेशेंट के किडनी फंक्शन टेस्ट करवा लेना चाहिए, जैसे यूरिया और क्रेटेनिन। क्वेश्चन नंबर 18 है, गाडोलिनियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट इज स्पेशली यूजफुल इन इमेजिंग।
मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि गाडोलिनियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट किस प्रकार की स्पेशल इमेजिंग में यूजफुल होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, ब्रेन एंड ट्यूमर्स। मतलब ब्रेन की इमेजिंग के लिए और ट्यूमर्स को देखने के लिए गाडोलिनियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच पार्ट ऑफ द एमआरआई सिस्टम जनरेट्स द लाउड नॉइसेज ड्यूरिंग स्कैनिंग। मतलब एमआरआई सिस्टम का वह कौन सा पार्ट होता है जो स्कैनिंग के दौरान जोर से साउंड प्रोड्यूस करता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, ग्रेडियंट कॉइल्स। मतलब एमआरआई में स्कैनिंग के दौरान ग्रेडियंट कॉइल्स के द्वारा ही साउंड प्रोड्यूस होता है। फ्रेंड्स इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह एक्स कॉइल होती है, यह जेड कॉइल होती है और यह वाई ग्रेडियंट कॉइल्स होती है। इन कॉइल्स के द्वारा ही स्कैनिंग के दौरान एमआरआई में साउंड प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सिमिंग इन एमआरआई। मतलब एमआरआई में सिमिंग का क्या पर्पज या क्या फंक्शन होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, इंप्रूव मैग्नेटिक फील्ड होमोजेनिटी। मतलब एमआरआई में सिमिंग मैग्नेटिक फील्ड की होमोजेनिटी को इंप्रूव करती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज ए मेजर डिसएडवांटेज ऑफ रेजिस्टिव मैग्नेट इन एमआरआई। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एमआरआई में रेजिस्टिव मैग्नेट का एक मेजर डिसएडवांटेज क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, हाई ऑपरेशनल कॉस्ट टू पावर नेड्स। क्वेश्चन नंबर 22 है, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स रिक्वायर विच एलिमेंट फॉर कूलिंग। मतलब सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट को कूलिंग के लिए किस एलिमेंट की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, लिक्विड हीलियम। मतलब सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट को कूलिंग के लिए लिक्विड हीलियम की रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट मैथमेटिकल टेक्निक इज यूज्ड टू कन्वर्ट एमआरआई सिग्नल्स इनटू इमेज। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एमआरआई सिग्नल्स को इमेज में कन्वर्ट करने के लिए किस मैथमेटिकल टेक्निक का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, फोरियर ट्रांसफॉर्म। मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म के द्वारा ही एमआरआई सिग्नल्स को इमेज में कन्वर्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हेन वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल एमआरआई स्कैन ऑन ए ह्यूमन कंडक्टेड। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि ह्यूमन बॉडी का फर्स्ट या पहला सक्सेसफुल एमआरआई स्कैन कब किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, 1977। मतलब 1977 में पहला सक्सेसफुल एमआरआई स्कैन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉन्ट्रास्ट मैकेनिज्म इन T1 वेटेड इमेजिंग। मतलब T1 वेटेड इमेजिंग में प्राइमरी कॉन्ट्रास्ट मैकेनिज्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, रिलैक्सेशन टाइम। मतलब T1 वेटेड इमेजिंग में प्राइमरी कॉन्ट्रास्ट मैकेनिज्म रिलैक्सेशन टाइम ही होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज अपीयर ब्राइट ऑन T2 वेटेड एमआरआई। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि T2 वेटेड इमेजिंग एमआरआई में निम्नलिखित टिश्यू में कौन सा ब्राइट दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, वाटर।
मतलब T2 वेटेड MRI इमेजेस में हमें वाटर या फ्लूइड ब्राइट या चमकीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल MRI? मतलब MRI में RF कॉइल्स या रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल्स का क्या पर्पज होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, डिटेक्ट RF सिग्नल्स। मतलब MRI में रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल का मेन पर्पज यही होता है कि यह RF सिग्नल्स को डिटेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रेडियंट कॉइल्स इन MRI? मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि MRI में ग्रेडियंट कॉइल्स का क्या रोल या क्या फंक्शन होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, लोकलाइज सिग्नल्स स्पेशली। मतलब MRI में ग्रेडियंट कॉइल्स सिग्नल्स को स्पेशली लोकलाइज करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाई आर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स यूज्ड इन MRI? मतलब MRI में सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट का यूज क्यों किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दे प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड्स। मतलब MRI में सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि यह स्टेबल और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेटली फ्रीक्वेंसी ऑफ RF वेव्स यूज्ड इन ए 1.5 टेस्ला MRI? मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1.5 टेस्ला MRI में यूज की जाने वाली RF वेव्स या RF तरंगों की अप्रॉक्सीमेटली फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, 64 मेगाहर्ट्ज। मतलब 1.5 टेस्ला में RF वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वह 64 मेगाहर्ट्ज होती है। तो फ्रेंड्स यह सभी क्वेश्चंस आप एक डायरी में भी नोट कर लेना क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक भी यही कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फ्रेंड्स इन 30 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए यह मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।